पुराने शहर के आखिरी सिरे पर एक 2 मंजिला हवेली थी। नाम था शर्मा निवास। कभी यह हवेली रौनकों से भरी रहती थी, लेकिन अब समय ने इसकी दीवारों पर सन्नाटा पोत दिया था। ऊपर की मंजिल सालों से बंद पड़ी थी। नीचे अकेले रहते थे हरिशंकर शर्मा, एक 60 साल के विधुर, जिनकी जिंदगी घड़ी की सुइयों की तरह एक सी चलती थी। सुबह चाय, दोपहर अखबार, शाम छत पर टहलना और रात को पुरानी यादों के साथ सो जाना। पत्नी के जाने के बाद घर भी जैसे उनके साथ चुप हो गया था। दिन हरिशंकर ने अखबार में एक छोटा सा इश्तेहार दिया, ऊपरी मंजिल किराए पर उपलब्ध है। शांत स्वभाव के व्यक्ति को प्राथमिकता। उन्हें पैसों की सख्त ज़रूरत तो नहीं थी, बस खालीपन थोड़ा कम करना चाहते थे। 3 दिन बाद एक युवक आया। अजनबी किराएदार नाम बताया, अमन वर्मा। उम्र करीब 28 से 30 साल, लंबा कद, सादे कपड़े और आंखों में अजीब सी गहराई। वह बहुत कम बोला, पर जो बोला शालीनता से। मुझे ज़्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं है, अगर आपको आपत्ति न हो तो। हरिशंकर ने तुरंत हामी भर दी। अमन उसी दिन ऊपर की मंजिल में रहने लगा। अजिनों में हरिशंकर ने कुछ बातें नोटिस की। अमन दिन में शायद ही कभी बाहर निकलता, रात देर तक उसके कमरे की लाइट चली रहती, किसी से मिलने कोई नहीं आता, और सबसे अजीब बात, वह कभी भी अपना अतीत नहीं बताता। लेकिन वह किराया समय पर देता, घर साफ रखता और बेहद अदब से बात करता। इसलिए हरिशंकर ने सवाल नहीं किए। रात की एक रात करीब 2 बजे थक 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 ऊपर से कुछ गिरने की आवाज आई, फिर धीमी सी चलने की आहट, जैसे कोई कमरे में चक्कर लगा रहा हो। हरिशंकर का दिल जोर से धड़कने लगा। शायद काम करता होगा, खुद को समझाकर वे सो गए। लेकिन ये आवाजें अब रोज आने लगी। हरिशंकर ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, बेटा अमन, रात को आप? अमन मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें नहीं मुस्कुराई। कुछ पुराने कागज हैं, उन्हें सहेजता हूँ। उस रात पहली बार हरिशंकर को अपने ही घर में असहजता महसूस हुई। हवेली के पीछे एक पुराना तहखाना था जो सालों से बंद था। एक सुबह हरिशंकर ने देखा, तहखाने का ताला खुला हुआ है। उनका खून ठंडा पड़ गया। उन्होंने अमन से पूछा। अमन ने शांत स्वर में कहा, आपकी पत्नी की कुछ चीजें वहां थी, आपकी अलमारी में जगह नहीं थी। हरिशंकर सन्न रह गए। उसे कैसे पता चला कि तहखाने में उनकी पत्नी की चीजें थीं? अतीत का दरवाजा। उस रात हरिशंकर को नींद नहीं आई। वे तहखाने में गए। वहां दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। उनकी पत्नी सरला और उसके साथ एक 8 साल का बच्चा, जिसे हरिशंकर पहचानते नहीं थे। तस्वीर के पीछे लिखा था, अगर मैं कभी न लौटूं तो मेरा बेटा सच्चाई जान ले। हरिशंकर के हाथ कांपने लगे। अगले दिन उन्होंने अमन को बुलाया। तुम कौन हो? आवाज भारी थी। अमन की आंखों में पहली बार आंसू आए। मैं आपकी पत्नी का बेटा हूं। हरिशंकर के पैरों तले जमीन खिसक गई। सरला शादी से पहले मां बन चुकी थी और उस बच्चे को उसने मजबूरी में छोड़ दिया था। अमन ने कहा, मैं बदला लेने नहीं आया था, मैं सिर्फ देखना चाहता था। जिस आदमी के लिए मेरी माँ ने सब छोड़ा, वह इंसान कैसा है? कमरे में सन्नाटा था। फिर हरिशंकर रो पड़े, पहली बार किसी के सामने बिल्कुल टूटकर। अगले दिन हरिशंकर ने इश्तेहार उतार दिया। ऊपर की मंजिल अब किराए पर नहीं थी। अमन अब भी वही रहता था, लेकिन किराएदार बनकर नहीं। हवेली में फिर से आवाजें थी, हंसी की, बातों की, जिंदगी की, और शर्मा निवास फिर से घर बन गया। कहानी का संदेश, कभी कभी जिंदगी किराएदार बनकर आती है और रिश्ता बनाकर रह जाती है।